नमस्कार साथियों, अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका कुछ पार्ट आज आपको पढ़ाया जाएगा और वन बाय वन धीरे धीरे 5-10 वीडियो में पूरा वन वर्ड को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। वोकैब का सेक्शन होने के कारण थोड़े वीडियो लेक्चर छोटे रखे जाएंगे ताकि आपको हार्ड नहीं लगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक लिखा हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन नॉर्मल सा वन मानी एक होता है, वर्ड मानी शब्द, आप जानते हो। मेन चीज़ यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये चीज़ अभी देखने में आपको लग रही होगी कि ये टफ है, बट आप सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी याद दिलाता हूँ मैं। जैसे क्रिकेट मैच लगभग लगभग बंदे देखते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उस चोटिल खिलाड़ी की जगह पर दूसरा खिलाड़ी आके उसकी जगह फील्डिंग करता है और मैदान पर रहता है। तो कमेंटेटर बोलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई एक बंदा पहले से ग्राउंड में मौजूद था और वो चोटिल हो गया या कोई भी कारण रहा होगा, उसके कारण उसको मैदान छोड़ के बाहर जाना पड़ा और उसकी जगह पर दूसरा प्लेयर आ गया। दैट मीन्स उसके स्थान पर। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है उसके स्थान पर, उसके स्थान पर। अब देखो किसके स्थान पर, एक पूरा सेंटेंस मिलेगा आपको, उस पूरे सेंटेंस के स्थान पर एक ही वर्ड आएगा, उस पूरे सेंटेंस के स्थान पर एक ही वर्ड आएगा, उससे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब दिमाग में आ गया आपके? सीखी हुई चीज को जब मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया तो आपके इजीली समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वन वर्ड के आगे सब्स्टिट्यूशन जो शब्द लगा हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अदरवाइज नॉर्मली आपको ये पता रहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अपन रट्टा मार लेते हैं। अब इसका मैंने आपको एकदम गहराई में जाके एग्जाम्पल देके समझा दिया है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट, अब मैं टॉपिक के नाम की व्याख्या मैं आपको कर चुका हूं। अब अपन चलते हैं आगे। आगे देखो वर्ड लिखा हुआ है द लेक्सिकॉन ऑफ पावर। पावर आप जानते हो, पावर होता है ताकत या ताकत हो गया या शक्ति। पावर आप जानते हो ताकत या शक्ति। लेक्सिकॉन, इसका मैं पहले तो एक आपको पर्यायवाची बता देता हूं, सिनोनिम्स। इसको बोलते हैं डिक्शनरी। शब्दकोश हिंदी में बोला जाएगा शब्दकोश। एक साथ में सिनोनिम्स दे दिया मैंने आपको लेक्सिकॉन के साथ में। पावर आप जनरली पहले से जानते हो, सब कुछ पावर का ही खेल है। पावर अर्जित करने के लिए नौकरी पैसा प्राप्त किया जाता है। लेक्सिकॉन यानी शब्दकोश, या अन्य शब्दों में कहे तो डिक्शनरी मान लो आप। तो इस डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द होंगे जिन पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं? वो शब्द होंगे पावर से रिलेटेड, रिलेटेड टू पावर। जो पावर से, ताकत से या शक्ति से रिलेटेड शब्द होंगे उन पर अपन चर्चा करेंगे आज। आज मैं केवल दो प्रकार के आपको वर्ड समझाऊंगा, दो प्रकार के, चाहे सफिक्स लगाएंगे अपन या प्रेफिक्स लगाएंगे। सफिक्स और प्रेफिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपको मैं, जिसमें मुख्यतः केवल ये सफिक्स दो जुड़ेंगे, प्रेफिक्स ज़्यादा जुड़ जाएंगे, तो अपन आज दो प्रकार के सफिक्सेस पर चर्चा करेंगे। इनसे काफ़ी वर्ड निकलेंगे जो पावर से रिलेटेड है। तभी आप देखो, समझने का प्रयास करो। नीचे क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग द लिंग्विस्टिक रूट्स। अंडरस्टैंडिंग मानी समझ, द लिंग्विस्टिक यानी रिलेटेड टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक, लिंगुआ प्लस स्टिक, लिंग्विस्टिक, रिलेटेड टू लैंग्वेज। यहां से समझ में आ रहा है, रिलेटेड टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक अर्थ होता है भाषा से संबंधित। कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, रूट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो वर्ड्स, उनकी जड़ें
वो जो मेन वर्ड होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, उनकी जड़ें किस किस में है? गवर्नमेंट में है। लीडरशिप यानी नेतृत्व है। गवर्नमेंट आप जानते हो, सरकार। मैं साथ में हिंदी लिख देता हूं ताकि कोई लगभग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उनके थोड़ी बहुत कम पल्ले पड़ेगी। वैसे तो मैं टोटली हिंदी में ही व्याख्या कर रहा हूं, फिर भी मैं लिख भी देता हूं साथ में, अगर कोई आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो। लीडरशिप का अर्थ हो गया, लीडर आप जानते हो नेता होता है। लीडर का अर्थ नेता होता है। लीडरशिप नेतृत्व, नेतृत्व। देखो लीडर यहां पर बना हुआ है, लीडर माने नेता, जो वर्ड दिया हुआ है वो है लीडर, और वर्ड बना हुआ पूरा क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब हो गया नेता, और यहां शिप का मतलब त्व, तो लीडरशिप मीन्स नेतृत्व। लीडरशिप का मतलब क्या हो गया? नेतृत्व। देखो कौन कौन से वर्ड आएंगे पावर में? गवर्नमेंट से संबंधित है वो वर्ड आएंगे, जो लीडरशिप से संबंधित वर्ड है वो आएंगे, एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक संरचनाओं से संबंधित वर्ड है वो भी आएंगे। बात केवल पावर की करनी है अपने को फिलहाल। पावर के जो जो शब्द गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो, पावर के शब्द जो लीडरशिप से रिलेटेड है वो, और पावर के शब्द जो सोसाइटी से रिलेटेड है वो, इनकी चर्चा आज के वीडियो लेक्चर में मैं करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ भी इसका रूट समझाने का प्रयास किया आपको। लीडरशिप देखो यहाँ पर भी एक सफिक्स ऐड हो रहा है। अपने सिलेबस में टॉपिक वोकेब का है, मैं सबसे पहले वोकेब ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ये वोकेब पहले पढ़ाने का मेरा रीज़न यही है कि अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये वोकेब अपने दिमाग में बैठेगी। अब यहाँ पर वन वर्ड पढ़ा रहा हूँ तो मैं ओनली ये नहीं है कि केवल अपन वन वर्ड पर ही फोकस करेंगे। वन वर्ड पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, मेन फोकस वहाँ रहेगा, बट जैसे ये यहाँ पर लीडर प्लस शिप आ गया तो ये सफिक्स हो गया, SUFFIX। सफिक्स को मैंने आपको बता रखा है, प्रत्यय होता है। अब जैसे यही वर्ड आ जाए लीडरशिप, लीडरलेस, लीडरनेस, लीडरेशन, ऐसे आ जाए। अब आ जाए निम्न में से करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता है लीडर के साथ फिट कौन सा बैठता है? लीडरशिप। तो यहाँ पर एक सफिक्स का क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपका। नेता से नेतृत्व, लीडर से लीडरशिप। तो इस वर्ड को अपन ने यहीं खत्म कर लिया। एक बार फिर जब अपन प्रेफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे वहां भी ये करेंगे अपन सोल्व। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक चीज मिनिमम 2 बार रिपीट होगी, मिनिमम 2 बार। वैसे 3 बार या 4 बार भी कई कई चीजें रिपीट हो जाएगी। ये यहाँ पर भी हो गया। दूसरा, इसको अपन सफिक्स में भी इसको वापस पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। ये है, यहां से अपन शुरू करेंगे। अपन ने, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 प्रकार के अपन सफिक्स लेंगे, जिसमें पहला सफिक्स है अपना आर की, पहला सफिक्स है आर की, एंड नेक्स्ट वन है क्रेसी। ये 2 सफिक्स लेंगे। प्रेफिक्स खूब ऐड हो जाएंगे, रूट वर्ड भी खूब रहेंगे अपने पास, परंतु जो सफिक्स है वो 2 लेंगे अपन। रूट वर्ड को मैं बता देता हूं आपको, जैसे अभी रूट लिखा हुआ था, ये रूट का अर्थ होता है मूल शब्द, मूल, रूट वर्ड अपन बोलते हैं रूट वर्ड, यानी मूल शब्द। हिंदी में पढ़ते हैं ना अपन, इस ऐसे आता है क्वेश्चन कि निम्नांकित शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय का सही चयन कीजिए। तो उपसर्ग तो हो गया प्रेफिक्स, प्रेफिक्स उपसर्ग हो गया, रूट वर्ड हो गया मूल शब्द, और फिर यह सफिक्स मैंने 2 आपको बता ही दिए, क्रेसी और, जो सफिक्स की बात है क्रेसी और आर की। ऐसे अपने को शब्द चयन करना होता है। कई कई वर्ड में प्रेफिक्स आते हैं, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड आता है, कई जगह रूट वर्ड प्लस सफिक्स आता है, कई जगह प्रेफिक्स भी आता है, रूट वर्ड भी आता है और सफिक्स भी आता है। तो डिटेल में चर्चा तो अपन सफिक्स और प्रेफिक्स पढ़ेंगे, वहां करेंगे। बट ये क्या, ये चीजें जो लगभग लगभग 30 से 40% वहां भी रिपीट होएगी, तो आप ध्यान रखना। ये टॉपिक भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, दोबारा जब ये टॉपिक आएगा तो इनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। द फाउंडेशंस ऑफ रूल, रूल मानी नियम होता है। फाउंडेशन आप जानते हो आजकल सब जगह रहता है, उस फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स 10वीं 11वीं में बच्चे को कोचिंगों में भेज देते हैं फाउंडेशन के नाम पर। तो फाउंडेशन मतलब आधारभूत हो गया, उसका
आधारभूत जो चीज़ें होती है वो फाउंडेशन में आती है, उसका बच्चे का आधार तैयार किया जाता है शुरू से ही। तो इसे ऐसे करके एक फाउंडेशन बेच स्टार्ट किया जाता है। मेरा केवल ये मकसद है आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिमाग में बैठाने का। तो फाउंडेशन कहाँ पड़ रही है नियमों की, इन दो दो सफिक्सेज के द्वारा अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखो आर की वर्ड है, आर की वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रूल, रूल मानी नियम, या होता है गवर्नमेंट, नियम बोल दो, गवर्नमेंट मानी सरकार बोल दो, या लीडरशिप यानी नेतृत्व। एक ही चीजें सब पर्यायवाची आपस में। आर की का मतलब मैंने समझा दिया आपको। आर की आते ये बहुत जगह आएगा, बहुत जगह और बहुत बार आएगा ये। आर की का सफिक्स आते आपके दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट या लीडरशिप, गवर्नमेंट या लीडरशिप। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्रेसी। क्रेसी वर्ड है, ये भी देखो आप, इसका अर्थ भी होता है रूल, पावर या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का प्रकार या गवर्नमेंट का रूप, गवर्नमेंट किस रूप में है वो तो हो गया क्रेसी। गवर्नमेंट का फॉर्म बोल दो, चाहे पावर की बात आ जाए या रूल की बात आ जाए वहाँ क्रेसी, और जहाँ रूल की बात आ जाए, जहाँ गवर्नमेंट की बात आ जाए और जहाँ लीडरशिप की बात आ जाए। अब मैं बता देता हूँ, आप कहोगे कि सर यही चीज़ें इधर है, आर्की में भी यही चीज़ें हैं और करेसी में भी यही है, फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। देखो ये छोटा सा इसको सिंबल के द्वारा समझाया हुआ है कि ये चीज़ है, ये इधर भी आ रही है, मतलब इन चीज़ों में भी क्या है, देखो एक ये समझाया हुआ है डायग्राम, इनमें पावर और रूल की बात की हुई है, साफ साफ पता चल रहा है। तो इधर भी पावर और रूल की बात है, मतलब ये सेम ही चीज़ है। जो चीज़ आर की का जो मीनिंग दे रहा है, जो सफिक्स आर की का मीनिंग दे रहा है, वही सेम मीनिंग क्रेसी से आ रहा है। कोई माइनर डिफरेंस हो सकता है, ऐसा एग्जाम में आपको देखने का नहीं मिलेगा कि वो का वही अर्थ देते हैं, कोई रूट वर्ड आर की का बन जाए और वही का वही क्रेसी से बन जाए, क्योंकि फिर मीनिंग है तो सेम आ रहा है ना। देखो उसका मीनिंग रूल भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, लीडरशिप भी आएगा, इधर वाले का भी यही होगा, जिसको आप अच्छे से यहाँ समझ सकते हो कि इनका सेम ही मीनिंग है। अब मैंने इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि ये हर वर्ड में आएगा। ये जो सफिक्स है आर की का मतलब गवर्नमेंट, रूल या लीडरशिप, यही सेम मीनिंग क्रेसी का है। ये हर जगह आएंगे और हर जगह आएंगे, तो इसलिए मैंने इन पर बहुत ज़्यादा जोर डाला है। अभी देखो 10-12 मिनट हो गए और अपन आगे नहीं बढ़ पाए हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूँ। अब बस मेन चीज़ें यही थी। अब कुछ रूट वर्ड है वो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी बार बार एक्सरसाइज होएगी तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। जैसे इसको करने का प्रयास करते हैं अपन। द पावर ऑफ वन, पावर तो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक अप्रोच अपनाई है कि जैसे मैंने आपको सफिक्स और प्रेफिक्स तो पहले समझा ही दिया अच्छे से, इसलिए ही मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि आपको आर की वर्ड, जो आर की सफिक्स है और जो क्रेसी सफिक्स है वो अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर इधर तो आपको पकड़ करने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। देखो ये पावर वाले वर्ड तो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें से देखो एक ही व्यक्ति में पावर हो उसके एक साथ पढ़ेंगे अपन, उसके जितने भी लगभग यहाँ पर 3 या 4 वर्ड दिए हुए हैं वो अपन एक साथ निकालेंगे। देखना बहुत इजी है, आपको लगेगा कि वाह मजा आ गया यार पढ़ के। पहले लिखा हुआ मोनार्की, सबसे पहला वर्ड है मोनार्की। इसकी रूट में जाओ आप, देखो यहां से लो, ये बना हुआ मोनो, मोनो प्लस आर्की। मोनार्की दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो लिखा हुआ मोनो, एक लिखा हुआ आर्की। अब देखना मोनो का अर्थ होता है वन, मोनो का अर्थ होता है वन कह दो, चाहे एक कह दो, चाहे सिंगल कह दो, मोनो। आर की मैंने आपको पहले से बता ही दिया, आर की का अर्थ होता है गवर्नमेंट या रूल या लीडरशिप, ये होता है। तो यहाँ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखो एक ही व्यक्ति के द्वारा रूल करना, एक ही व्यक्ति, ये तीर इधर से लगेगा भाई, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन करना, रूल करना या गवर्नमेंट चलाना क्या होती है, मोनार्की। इसको एक तंत्र बोल सकते हैं अपन, एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरा तंत्र संभाला जाता है। जैसे राजा महाराजा थे, वो अकेला बंदा है, वो पूरे साम्राज्य को संभालता था, तो वो मोनार्की हो गया वहाँ शासन। मोनो मानी वन, सिंगल, एक, एक ही व्यक्ति का जो
एक ही व्यक्ति के द्वारा जो आर्क जो शासन किया जाता है, जो सरकार चलाई जाती है, वो हो गई मोनार्की। एक तंत्र बोला जाएगा इसको। देखो यहाँ पर अब आराम से समझ में आ जाएगा। रूल बाई वन पर्सन, मोनोमानी वन, मोनोमानी वन, मोनोमानी वन, आर्की माने शासन हो गया, वो रूल हो गया, गवर्नमेंट हो गई। तो यहाँ देखो रूल बाई वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो रूल होता है, नियम चलाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, वो मोनार्की में आ गए, एक तंत्र हो गया। देखो एग्जाम्पल है टिपिकली ए किंग और क्वीन। ऐसे में जो यहाँ का मुखिया होता है, हेड ऑफ जो कंट्री या स्टेट होता है, वो एक राजा या रानी हो सकता है। देखो जैसे ए किंग और ए क्वीन। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं द यूनाइटेड किंगडम इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, यूके में, ब्रिटेन में संविधान के द्वारा मोनार्की की स्थापना की गई है कि यहाँ पर एक राजा का शासन होगा विद द किंग एज ए हेड ऑफ स्टेट। देखो मोनार्की है, इंग्लैंड में मोनार्की है भी, अपन सोच रहे हैं कि वहां पर कुछ और कुछ है। संविधान में वहां पर मोनार्की है, राजा का शासन है इंग्लैंड में अभी भी, और संविधान के द्वारा दिया हुआ है उनको। देखो विद द किंग एज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ स्टेट, एक राज्य का हेड उसको बनाया गया, किसको, एक किंग को। तो मोनार्की हुई कि नहीं हुई इंग्लैंड में, यूके में मोनार्की चल रही है। एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला शासन मोनार्की होता है। इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं ऑटोक्रेसी। अब इसके रूट में आ जाओ, आप इसके रूट में आ जाओ तुरंत। ऑटोक्रेसी, ऑटो का देखो यहां पर, ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ माने स्वयं, सेल्फ माने स्वयं, और क्रेसी मैंने बताया रखी है आपको पहले, क्रेसी का अर्थ होता है गवर्नमेंट, खुद की सरकार। ऑटोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, खुद की सरकार। देखो ऑटो माने सेल्फ, स्वयं, क्रेसी आपको पहले से आता ही है। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, सेल्फ माने एक, मैं अकेला ही हूं तो सेल्फ। अभी आप कहोगे सर ये तो आपने मोनार्की में पढ़ाया था, तो वहां भी खुद का ही था, एक ही व्यक्ति का था। तो खुद तो एक ही व्यक्ति होएगा अपने आप में, तो एक व्यक्ति का शासन है। ऑटो माने सेल्फ, क्रेसी माने शासन हो गया, तंत्र हो गया, गवर्नमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला शासन विद एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर होता है उसमें, एब्सोल्यूट मानी पूर्ण पावर, निरंकुश पावर, टोटल जो सेंटर ऑफ पावर है वो उसी अकेले बंदे में होता है, दूसरे बंदे को पावर दी हुई नहीं रहती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, एक ही बंदे के पास होता है सेंटर पावर का, और वो बंदा अगर इधर से ये ऑटो वाला वर्ड आ रहा तो अपन ऑटोक्रेसी कर देंगे, अगर ऑप्शन में ऑटोक्रेसी नहीं है तो सीधी सी बात है मोनार्की, वैसे हो जाएगा। यहाँ भी एक ही व्यक्ति का शासन है, यहाँ भी एक ही व्यक्ति का शासन है, बस यहाँ पर ये हो गया स्वयं का शासन, वहां हो गया एक व्यक्ति का शासन, बस बात सेम ही है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, रूल बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति का नियम, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, जिसमें अंतिम शक्ति उसी एक व्यक्ति में, एब्सोल्यूट पावर, पूर्ण शक्ति उसी एक व्यक्ति में होती है। देखो अंडर द ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी यानी स्वयं के तंत्र या स्वशासन में क्या होता है, ऑफ द किंग द सिटीजन्स हैड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस ऑटोक्रेसी में है जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनको बोलने की आज़ादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो शक्ति है, पावर है, उसकी पावर है वो पूरा का पूरा कहाँ पर सेंटर्ड होता है, वो एक ही व्यक्ति में, वन पर्सन में एब्सोल्यूट पावर होता है। एब्सोल्यूट पावर किसमें, एक ही व्यक्ति में होता है। तो वो व्यक्ति चाहेगा वैसे ही मीडिया पर कंट्रोल रखेगा, जनता पर कंट्रोल रखेगा, तो ऐसे ऑटोक्रेसी हो गई। ऑटोक्रेसी और मोनार्की सेम है, सेम चीजें दोनों की दोनों। फिर अगला एक वर्ड दिया हुआ है अपने को, देखो ओटार्की, अगला एक वर्ड दिया हुआ है ओटार्की, यहां लेते हैं ओटार्की, इजीली दिख रहा है आपको। अगला वर्ड है ओटार्की। देखो ये भी वही है, ऑटो आपने पहले से पढ़ रखा है, तो ऑटो माने सेल्फ, ओटार्की ऑटो माने सेल्फ,
ये देखो यहाँ आ गया, ऑटो माने सेल्फ, और आर की आप पहले से जानते हो, आर की माने गवर्नमेंट, रूल या लीडरशिप। तो यहाँ पर स्वयं के द्वारा देखो, ओटार की सेल्फ, आर की मानी गवर्नमेंट, एब्सल्यूट रूल पूर्णतया नियम, निरंकुश जो नियम होते हैं, जो नियम बनाते हैं वो शासक, निरंकुश शासक होता है। एब्सल्यूट रूल बाय वन पर्सन, सेल्फ रूल वो की वही बात है, खुद के द्वारा बनाए जाने वाले रूल होते हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाए जाने वाले रूल होते हैं, और वो रूल एब्सल्यूट रूल होते हैं, यानी उसके द्वारा कहे हुए जो शब्द है वही कानून है, उसके द्वारा कहे गए शब्द ही कानून है, बस इसी को ही बोलते हैं एब्सल्यूट, एब्सल्यूट रूल, उसी को एब्सल्यूट रूल बोला जाता है। आई थिंक एब्सल्यूट यहाँ भी आया था और यहाँ भी आ गया 2 बार, एब्सल्यूट की भी आपको हिंदी वर्जन याद हो गया होगा। मोनार्की एक ही व्यक्ति का शासन, ऑटोक्रेसी एक ही व्यक्ति की गवर्नमेंट, ओटार्की एक ही व्यक्ति का शासन। सेम देखो ऊपर ही ऊपर हेडिंग क्या थी मैं आपको बता देता हूं, द पावर ऑफ वन, एक ही व्यक्ति में पावर का आना, इसके लिए 3 शब्द बन रहे हैं, मोनार्की, ऑटोक्रेसी और ओटार्की। बस अब इसका पूरे का खात्मा हो गया। एक ही व्यक्ति में अगर ताकत होगी पूरी, एब्सल्यूट पावर होगा, तो उसके लिए 3 वन वर्ड अपन काम में ले सकते हैं। मोनार्की काम में लिया जा सकता है, ऑटोक्रेसी काम में लिया जा सकता है, और ओटार्की काम में लिया जा सकता है। अब देखो आर्की और क्रेसी आपने पहले याद कर ही लिए थे, अब उसके बाद नया क्या याद किया, मोनो मानी वन, 3 आपको पर्यायवाची याद हो गए, मोनो, सिंगल और ऑटो, सेल्फ। ऑटो मानी सेल्फ, ऑटो मानी सेल्फ, सेल्फ है तो अपने आप में एक ही है वैसे ही खुद ही। तो ये अच्छे से याद हो गए होंगे आपके आई थिंक। अगर इतना ज़्यादा पढ़ाने के बाद भी याद नहीं हो रहा तो थोड़ा अपने को माइंड की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक सबके याद हो गया ये, इतना ज़्यादा मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, यहाँ गया द पावर ऑफ मैनी। अभी अपन ने पढ़ा था पावर ऑफ वन, एक ही व्यक्ति में ताकत थी, तो अपन ने 3 वर्ड पढ़े थे, ऑटोक्रेसी, बताओ आप, और क्या क्या पढ़ा था, मोनार्की, और तीसरा था ओटार्की। 3 वर्ड पढ़े थे। अगर एक ही व्यक्ति में पावर है, पावर सेंटर एक ही बंदे में, तो एब्सल्यूट पावर अगर एक ही बंदे में, तो 3 वर्ड पढ़े थे। अब पावर हो गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पावर का विकेंद्रीकरण हो गया, पावर बाहर की तरफ चला गया, तो पावर कई लोगों में आ गया, सिंगल की जगह आ गए मैनी, कई लोगों में आ गया। तो इसके लिए 2 वन वर्ड दे रखे हैं, रूट वर्ड से समझाता हूं मैं, देखो डिमो, डेमोक्रेसी अपन बोलते हैं, डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी, डिमो प्लस कृषि, कृषि आपके पहले से याद है ही, कृषि मानी गवर्नमेंट, रूल या लीडरशिप। अब नया वर्ड है एक डिमो, डिमो का अर्थ होता है पीपल, देखो ये लिखा हुआ, पीपल मानी लोग, पीपल मानी लोग, डेमोक्रेसी, डिमो मानी लोग, डिमो मानी लोग, और कृषि मानी गवर्नमेंट, कृषि मानी गवर्नमेंट, डिमो मानी लोग, कृषि मानी गवर्नमेंट। अब देखना आप, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार, अब्राहम लिंकन का कंसेप्ट है ना, ये लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, ऐसा जो गवर्नमेंट है उसको क्या कहा जाता है, उसको डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी कहा जाता है उसको। डिमो यानी लोग, पीपल, कृषि मानी शासन। गवर्नमेंट बाय द पीपल टिपिकली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों का शासन भी है, विशेषतया आप जनरली आप देखो तो वो शासन है चुने हुए, जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है और उसके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऐसे ही इधर आ जाओ, डिमार्की, डिमार्की वही वर्ड है, डिमो मानी पीपल, डिमो मानी
पीपल, और आर की मानी आपको पता है रूल, ये रहा रूल। देखो रूल बाय पीपल, रूल बाय पीपल ऑफन सेलेक्टेड रैंडमली। इनमें क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी में लोगों को चुनाव के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। और डिमार्की में क्या होता है कि डिमार्की में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, उसको चुनाव नहीं किया जाता, उसका सिलेक्शन होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता, उसका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग मिलके उसका सिलेक्शन करते हैं, रैंडमली उठाया जाता है उसको, बिना कोई नियम कायदे के, रैंडमली ऐसे, नॉट सिस्टमेटिकली। रैंडमली मतलब, रैंडमली मतलब नॉट सिस्टमेटिकली। मैंने एक एंटोनिम्स भी बता दिया इसका, सिस्टमेटिकली, रैंडमली। तो बिना कोई सिस्टम के किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, वो होती है डिमार्की। और जब इलेक्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो वो होती है डेमोक्रेसी, वो होती है डेमोक्रेसी। देखो मैंने पावर वाले पढ़ा दिए आपको, पावर बाय वन, पावर ऑफ वन, एक ही व्यक्ति में पावर हो तो ऑटोक्रेसी, मोनार्की या ओटार्की होता है। अगर पावर बहुत सारे लोगों में आ गया तो डेमोक्रेसी, अगर इलेक्शन से हो रहा तो, अगर सिलेक्शन से हो रहा तो डिमार्की। देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नीचे। इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट फॉर देयर लीडर्स। बस वो की वही बात है, वोट डाल के और नेता चुनते हैं। नेक्स्ट, सम पॉलिटिकल थियरिस्ट्स हैव प्रपोज्ड डिमार्की एज ए फेयर सिस्टम टू रिड्यूस करप्शन। कुछ जो पॉलिटिकल सिद्धांतवादी लोग हैं, राजनीतिक सिद्धांतवादी लोग हैं, वो ये सिद्धांत देते हैं, ये प्रस्ताव देते हैं कि डिमार्की है वो करप्शन को कम करने का, करप्शन माने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को रिड्यूस, कम करने का एक तंत्र होता है, और ये फेयरली काम करता है। उनका मानना है कि अपन रैंडमली सिलेक्शन करके किसी व्यक्ति को उठा लाए तो वो कंट्रोल रखेगा उस पर, और उससे क्या होएगा, भ्रष्टाचार कम होएगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात पूर्णतः सही है। कल को कहोगे सर ऐसा नहीं होता, वो तो रैंडमली उठाया हुआ है, उसकी तो योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हाँ लग सकता है, सही बात है। इसने क्या लिखा, सम पॉलिटिकल थियरिस्ट हैव प्रपोज्ड, कुछ कुछ राजनीतिक सिद्धांतवादी लोग हैं उनको द्वारा प्रपोज दिया हुआ है, उनका प्रस्ताव दिया हुआ है कि ऐसा होने से करप्शन है वो रिड्यूस होएगा, करप्शन में कमी आएगी ऐसा होने से। तो कुछ लोग मानते हैं, अपन माने कि नहीं माने वो अलग बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो पावर ऑफ वन वाले समझ में आ गए, और पावर ऑफ मैनी मतलब 5 वर्ड आपके एकदम दिमाग में सेट हो गए, और बहुत सारे रूट वर्ड, कृषि और आर की तो आपके सेट हो गया, डिमो भी मैंने करवा दिया आपके, मोनो करवा दिया, ऑटो करवा दिया। लगभग 8-10 मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स याद करवा दिया आपके, एक के साथ 2 टॉपिक हो रहे हैं साथ में। नेक्स्ट अपन लेते हैं द पावर ऑफ द इलीट। देखो बहुत काम की चीज़ है। इलीट माने उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग होते हैं ना, जो लोग कहते हैं खानदानी लोग हैं, वो उस तरीके के लोग होते हैं इलीट क्लास। इसके लिए एक वर्ड आया देखो, ओलीगेर्ची, ओलीगेर्की, सॉरी ओलीगेर्ची नहीं है, ओलीगेर्की, ओलीगेर की वर्ड आया इलीट क्लास के लिए। अब अपन समझेंगे, देखो यहां से रूट वर्ड पकड़ेंगे अपन। ओलिगो का अर्थ होता है फ्यू, यानी बहुत कम लोग, फ्यू माने कम, फ्यू माने कम। ओलिगो रूट वर्ड जो ओलिगो यहाँ पर अपन ने प्रेफिक्स काम में लिया है, इसका अर्थ होता है कम। और ये जो आर्की है, एक इसको अपन ने यूज में ले लिया आर्की को। अब आर्की का मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, आर्की का बताया था रूल, आर्की का अर्थ बताया था मैंने रूल, गवर्नमेंट या लीडरशिप, ये चीजें बताई थी मैंने आपको। तो बहुत ही कम लोगों के द्वारा रूल करना, लीडरशिप करनी या गवर्नमेंट को चलाना, ओलिगो मानी फ्यू, ओलिगो आर्की, ओलिगो आर्की, बहुत ही कम लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। देखो आगे पढ़ो, रूल बाय स्मॉल एंड पावरफुल ग्रुप। वैसे इसका हिंदी में अर्थ अपन देखेंगे तो आएगा अल्पतंत्र, अल्पतंत्र।
अल्पतंत्र क्या होगा, बहुत ही कम लोग, वैसे अल्पसंख्यक लोग नहीं है। शाब्दिक अर्थ है वो, ऐसे नहीं है कि अल्पसंख्यक लोग मिलके इसको चलाएंगे। हो सकता है कि अल्पसंख्यक लोग है वो भी चला दे इसको, अगर उनमें पावर है, अगर वो ग्रुप पावरफुल है। आगे क्या लिखा हुआ है कि वो संख्या में कम होंगे पर पावरफुल ग्रुप होगा। जैसे आज मैं आपको बताऊं, कई उदाहरण से आप अच्छे से समझोगे। देखो, द कंट्री वॉज कंट्रोल्ड बाई एन ओलिगार्की ऑफ वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो धनिक लोग हैं, वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो धनवान इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योग धंधे चलाने वाले हैं जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंट्री को। वो कंट्री को कंट्रोल करते हैं, तो उनके द्वारा एक इनडायरेक्ट तरीके से जो शासन चलाया गया उसको ओलिगार्की कहा जाता है। इनडायरेक्ट रूप से चलाते हैं ये शासन, जैसे अंबानी है, अडानी है, और भी आप देखो टाटा बिरला है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पावर, जो है तो संख्या में कम, रूल बाई स्मॉल, बहुत कम है संख्या में, परंतु पावरफुल ग्रुप है। पावरफुल ग्रुप है, और पावरफुल भी कैसा है, वेल्दी है, धनवान है, ये पैसे, रुपए पैसे में इनके पास पावर है। तो ऐसे लोग हैं, कोई जरूर नहीं रुपए पैसे में हो, वैसे और भी कई प्रकार के पावर होते हैं, और पावरफुल ग्रुप होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, पावर उनमें बॉडी की पावर है, माइंड की पावर है, या वेल्थ की पावर है, वो चीज़ें वो अलग बात है। बहुत कम लोग होंगे और पावरफुल ग्रुप होएगा, उस पावरफुल ग्रुप के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। और ग्रुप संख्या में कम होएगा, छोटा होएगा, अल्प होएगा, स्मॉल होएगा। तो ऐसे जो एक वर्ड बन रहा है उसको क्या कहेंगे, ओलिगार्की। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, उसको क्या कहेंगे, उसको ओलिगार्की। ओलिगो मानी फ्यू, आर्गी मानी गवर्नमेंट या शासन, रूल बाय स्मॉल एंड ए पावरफुल ग्रुप। अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर अपन चलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ये देखो, ये भी इलीट क्लास है। जैसे ये ओलिगो क्या आया था, बहुत ही फ्यू स्मॉल ग्रुप के लिए आया था, ऐसे एरिस्टो, ये जो एरिस्टो वर्ड है ये साफ साफ इलीट क्लास के लिए आता है। एरिस्टो से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इलीट क्लास की बात हो रही है। क्रेसी तो आप जानते हो, देखो अलग अलग देख लो। एरिस्टो मानी नोबल या श्रेष्ठ, बेस्ट आप जानते हो, गुड मानी अच्छा, देखो डिग्री बताता हूँ आपको, गुड, बेटर, और नेक्स्ट वर्ड होता है जैसे बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा मतलब बेहतर, और बेस्ट माने बेहतरीन, सबसे अच्छा। एरिस्टो इलीट क्लास, सबसे ऊंचे, बेस्ट सबसे अच्छे। नोबल मानी श्रेष्ठ, नोबल माने श्रेष्ठ, जो लोग सबसे अच्छे हैं, बेस्ट बेहतरीन लोग हैं, नोबल है, उदात्त कुलीन वर्ग से रिलेटेड है, उनको कहा जाता है एरिस्टो। और उन लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय प्रिविलेज्ड यानी विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, जिनको विशेष अधिकार मिले हुए, प्रिविलेज्ड है वो, गवर्नमेंट बाय प्रिविलेज्ड। और माने, देखो कल परसों मैंने बताया था, और माने या, अथवा, या ऐसे ये भी आ सकता है, फॉरवर्ड स्लैश, इन सब का अर्थ होता है और। इसका मतलब होता है या तो आप इधर वाली चीज मान लो या आप इधर वाले मान लो, दोनों नहीं माननी है। मतलब ये है तो चीज है कि मैं ग्रामेटिकल आपको समझा रहा हूँ। इस और का मतलब क्या होता है, या तो इधर वाली चीज या इधर वाले। इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं और, ये ऐसे। इसको छोड़ा, आप इस पर चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं और पर, इसको मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको। ये तो ये जो चीजें बताई है ना मैंने, अथवा, फॉरवर्ड स्लैश, और, या, ये केवल इतना ध्यान दो फिलहाल। आप उस और की चर्चा बाद में करेंगे जब हिंदी का टॉपिक चलेगा। तो गवर्नमेंट बाय प्रिविलेज्ड विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के द्वारा, देखो बेस्ट है, वैसे ही विशेष अधिकार मिला हुआ है, नोबल है, उच्च है, कुलीन है, तो प्रिविलेज्ड होंगे
या साफ साफ लिखा हुआ है नोबल क्लास, श्रेष्ठ क्लास। क्लास का मतलब कैटेगरी हो गई, जाति मान लो, धर्म मान लो, या वर्ग मान लो आप। सबसे बेस्ट इसका जो हिंदी वर्जन है वो वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट हो गई एरिस्टोक्रेसी। श्रेष्ठ वर्ग के द्वारा चलाई जाने वाली क्या चीज? गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, एंशियंट माने प्राचीन, एंशियंट माने प्राचीन। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द एरिस्टोक्रेसी हेल्ड ऑल द पावर। एरिस्टोक्रेटिक लोगों में पूरा पावर हुआ करता था प्राचीन काल में। जैसे मध्य काल और प्राचीन काल में अपन देखें तो पूरा यूरोप है वो इस जो उदात या कुलीन वर्ग के लोगों के अंडर में रहा था। वाइल पीजेंट्स हैड लिटिल कंट्रोल, इनमें जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके पास क्या थी? एरिस्टोक्रेसी थी, कुलीन तंत्र, गवर्नमेंट चलाने का उनके पास अथॉरिटी थी, पावर था उनके पास। और जो पीजेंट्स है, किसान वगैरह है, पीजेंट्स माने जो किसान वर्ग है, उनके पास क्या था? उनके पास लिटिल कंट्रोल, कंट्रोल था ही नहीं, बहुत कम नियंत्रण था उनके पास। पूरा का पूरा पावर कहाँ पर था? जो उदात वर्ग के लोग हैं उनमें था। ये तो एग्जाम्पल है, बाकी मूल चीज आपने यही समझ ली थी। एरिस्टो 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 नोबल या बेस्ट, क्रेसी मैंने पहले से पढ़ाई दिया। जो नोबल लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता वो एरिस्टोक्रेटिक, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। ओलिगेर्की मैंने बता दिया, दोबारा रिवीजन करा देता हूं। कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, अल्पतंत्र, पावरफुल ग्रुप होता है वो। तो इलीट क्लास के भी आ गए वन वर्ड जो रिलेटेड टू पावर है। पहले जो एक ही बंदे में पावर सेंटर था, 3 वर्ड वहां है। फिर 2 वर्ड आएगी बहुत सारे, मेनी पीपल में पावर सेंटर हुआ। अब पावर का सेंटर इलीट क्लास के पास है, इनके 2 वन वर्ड आ गए हैं, ओलिगेर्की और एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। आज तो पावर की बात हो रही है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा तो बन रहा है, वीडियो लंबा बन रहा है पर माइंड में बैठ जाएगा। अब आपको लग रहा है कि यार सर 10 वर्ड पढ़ाए आप लगभग 40 मिनट खा गए अभी तक। तो 40 खा गए वो तो ठीक है, पर ये माइंड में बैठेगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। टाइम लगेगा। देखो हजारों टांकियां सह के लोग महादेव बनते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 20 मिनट में दिया और पूरी घास फूस काट दी, बस हो गया वीडियो, आपने भी देख लिया। दिमाग में बैठना चाहिए। ये वीडियो पूरा होने के बाद आप अभी मत देख के फिर 2 की स्पीड में करके देख लेना। 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, आपके दिल की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं जो बच्चे एकदम स्लो मोशन में पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं, उनको ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पहले से अगर प्री नॉलेज दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के उसको बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं द पावर ऑफ वेल्थ। देखो पावर की बात आई है, पावर पावर की बात आ गई वापस। अब किस में? वेल्थ माने जो धनवान लोग हैं, धन का पावर। द पावर ऑफ वेल्थ, पावर किसका है? धन का पावर होएगा। अब की बार देखो, पहले देखो एक व्यक्ति में पावर आ गया, बहुत सारे लोगों में पावर आ गया, कुलीन और उदात वर्ग के लोगों में पावर आ गया। अब धन में भी पावर आएगा, रुपए का पावर है, पैसे का पावर है। ये पावर तो खतरनाक होता है। देखो अब देखो पहले रूट वर्ड समझ लो, प्लूटो। रूट के लिए ये प्लूटो के लिए क्या होता है इसका? सॉरी, जो वेल्थ है इसके लिए अपन क्या वर्ड काम में लेते हैं? प्लूटो। वेल्थ के लिए क्या क्या काम में लेंगे अपन? टेक्निकल जो रूट वर्ड काम में लेंगे अपन, वो क्या काम में लेंगे? प्लूटो। वेल्थ के लिए क्या काम में लेंगे? प्लूटो। क्रेसी आप जानते हो, देखो प्लूटो माने वेल्थ, प्लूटो माने वेल्थ, क्रेसी माने गवर्नमेंट। अब देखो रूल और कंट्रोल बाय द वेल्थी, बाय द वेल्दी, यानी जो वेल्दी लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाना, या धनवान लोगों के द्वारा क्या किया जाना? शासन किया जाना, नियम बनाया जाना, क्या होएगा? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। धनवान लोगों के, धनिक तंत्र, हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? धनिक तंत्र। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? धनिक तंत्र। धनवान लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है उसको धनिक तंत्र।
द कंट्री इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ए प्लूटोक्रेसी वेयर द रिच इन्फ्लुएंस एवरी डिसीजन। देखो इसकी वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसको कि जहाँ धनिक लोगों का शासन होएगा वहाँ पर धनवान लोगों का प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, प्रत्येक डिसीजन मेकिंग में वो बीच में टांग अड़ाई का काम करेंगे वो धनवान लोग, क्योंकि फंड पहुंचाते हैं ना वो। तो इस कारण वो थोड़ा थोड़ा पॉलिसी मेकिंग में अपने अकॉर्डिंग उन पॉलिसियों को मोड़ने का प्रयास करेंगे। इस कारण उनको कहा जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि धनिक लोग है वो क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग में जो क्या करते हैं वो पता है आपको, डिसीजन मेकिंग करवाने में अपने इसका इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने पावर का अपने प्रभाव का वो यूज करते हैं। ये हो गया, ये तो सेंटेंस वाक्य में प्रयोग है, वैसे इसका मूल शब्द यही आ गया था। प्लूटो माने धन, कृषि माने शासन, धन का शासन धनिक तंत्र, धनवान लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन धनिक तंत्र। नेक्स्ट देखो, ऐसे जैसे प्लूटोक्रेसी ऐसे प्लूटार्की है, ऑटोक्रेसी था वैसे ओटार्की था, जैसे ऑटोक्रेसी आया वैसे ओटार्की आया, जैसे प्लूटोक्रेसी वैसे प्लूटार्की आया, जैसे डेमोक्रेसी वैसे डिमार्की आ गया। तो साथ साथ शब्द याद हो रहे हैं, डेमोक्रेसी पहले से याद है आपके, डेमोक्रेसी डिमार्की, ऑटोक्रेसी ओटार्की, प्लूटोक्रेसी प्लूटार्की, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही आ रही है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही आ रही है। ऑटोक्रेसी माने स्वयं का शासन, ऑटोक्रेसी माने स्वयं का शासन, डेमोक्रेसी माने बहुत सारे लोगों का शासन, प्लूटोक्रेसी यानी धनी लोगों का शासन, एरिस्टोक्रेसी माने उच्च या उदात कुलीन वर्ग के लोगों का शासन। देखो दो अपन ने सफिक्स सीखे थे परंतु प्रेफिक्स कितने आ गए, कई जगह रूट वर्ड आ गए, तो ऐसे करके अपने बहुत सारी चीज़ें याद हो रही है, एक टॉपिक में 2 या 3 टॉपिक निकल के आ रहे हैं। प्लूटार की वही शब्द है आपके दिमाग में, जाहिर सी बात है कि आ गया होगा। प्लूटो मानी वही बात है वेल्थ, और आर की आपको पता है रूल। देखो गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्दी, धनवान लोगों के द्वारा ऐसी गवर्नमेंट चलाया जाना या उस पर रूल किया जाना, ये क्या कहलाता है, प्लूटार्की। बस अब ये आ गया तो ये तो आपको ऑटोमेटिक ही आ गया, ऐसे इसके साथ चिपका हुआ आ रहा है ये हर जगह। नेक्स्ट अपन चलते हैं, द पावर ऑफ एबिलिटी, योग्यता का भी पावर होता है, किसी में बॉडी का पावर होता है, किसी में माइंड का पावर होता है, किसी के पास पैसे का पावर होता है, कई बार बहुत सारे लोग मिलके कि हम बहुत ज़्यादा है पावर होता है, कई बार अकेला ही कहता है कि ये भाई साहब तो अकेला ही अकेला ही देख लेगा सबको। तो ऐसे पावर अलग अलग है। देखो पावर तो पावर ही होता है, पावर प्राप्त करने के लिए पूरी जनता भागती है। तो पावर की बातें भी हो गई और साथ में वन वर्ड भी हो रहा है, देखो कितना बढ़िया सहयोग है। द पावर ऑफ एबिलिटी, योग्यता, योग्यता, वैसे एबिलिटी होती है मेंटल, जो मेंटली योग्यता होती है ना, मानसिक योग्यता होती है एबिलिटी, मानसिक योग्यता। इसमें देखो मेरिटोक्रेसी, ये तो बहुत सरल है भाई, मेरिट नाम आपने सुना हुआ, आजकल वैसे बोर्ड में मेरिट का सिस्टम खत्म कर दिया है, पहले से मेरिट जारी करता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो वो मेरिट आपको पता है, जो टॉपर टॉपर बच्चे आया करते थे उनको अपन बोलते थे कि मेरिट में आ गया है, मेरिट में आ गया। कृषि माने आप जानते हो, फिर वो जो मेरिट में आए हुए बंदे उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, उनको घोड़ी पर बैठाया जाता था, किसी को हाथी पर बैठाया जाता था, तो उनका भी एक शासन ही था, घोड़े पर बैठ के जा रहा, हाथी पर जा रहा, लोग मालाएं पहना रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो देखो शासन तो ही राजा महाराजा की तरह उनकी सवारियां निकाली जाती थी। तो ऐसे मेरिट में आने वाले लोग हैं। इनके अलावा वो आगे जब जॉब में जाते हैं तो वहाँ भी वो शासन ही करते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो मेरिट में आने वाले लोग हैं, जो उच्च मानसिक योग्यता रखने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको मेरिटोक्रेसी कहा जाता है। देखो मेरिट ये है इसका मूल, मेरिट, मेरिट का अर्थ था वर्दीनेस, यानी जिसमें योग्यता हो, वर्थ योग्य हो, स्किल जिसमें कौशल हो, जिसमें योग्यता हो, जिसमें कौशल हो, उसको कहा जाता है मेरिट। कृषि आप जानते हो, कृषि आप जानते हो, गवर्नमेंट रूल लीडरशिप। देखो यहाँ देखो आप, ए सिस्टम वेयर पावर इज गिवन बेस्ड ऑन मेरिट टैलेंट एबिलिटी, अपन बोलते हैं ना
इस बंदे में बहुत ज़्यादा ज़्यादा टैलेंट है। देखो ये वर्ड अपने को पहले से आता है, मेरिट अपने को पहले से आता है, एबिलिटी मैंने आपको अब बता ही दिया कि मानसिक योग्यता होती है ये टैलेंट खुद मानसिक योग्यता होता है, मेरिट मानसिक योग्यता से अपन ले ही रहे हैं। तो तीन तो इसके साथ साथ क्या याद हो गया आपको पता हो तो, तीन तीन तो अपन ने याद कर लिए इसके, तीन तो कर लिया अपन ने सिनोनिम्स, मेरिट टैलेंट और एबिलिटी, तीन तो सिनोनिम्स याद कर लिए अपन ने। और मेन चीज़ थी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर पावर, बात पावर की हो रही है, पावर किस पर आधारित होती है, पावर मेरिट पर आधारित होती है, टैलेंट पर और एबिलिटी पर, मेरिटोक्रेसी। फिर अगले रूट वर्ड पर, अगले पूरे वर्ड पर अपन आते हैं। अगला वर्ड है टेक्नोक्रेसी। नाम में ही बात जैसे टेक्नोलॉजी प्लस क्रेसी, टेक्नोक्रेसी। देखो टेक्नो, टेक्नो माने स्किल या टेक्नोलॉजी, नाम से आ रहा है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है अपने को। नाम में लिखा हुआ टेक्नोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, नाम में लिखा हुआ मेरिट, मेरिट में आने वाला, सबके दिमाग में पहले से मेरिट क्या होती है, मेरिट में आने वाला लोगों में मेरिटोक्रेसी। कुछ कुछ में बीच में ऐसे वर्ड भी बता रहा हूँ कि वो दिमाग में सेट हो जाए। टेक्नोक्रेसी टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो टेक्नोक्रेसी। देखो रूल बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन टेक्नोक्रेसी हो गया, बस इजी सा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। द पावर ऑफ द डिवाइन। अब देखो डिवाइन माने होता है दिव्य, डिवाइन माने दिव्य या ईश्वरीय, दिव्य या ईश्वरीय, डिवाइन का अर्थ होता है दिव्य या ईश्वरीय। जैसे भगवान में पावर होता है, अब भगवान है कि नहीं है वो तो राम जाने, परंतु भगवान के नाम से है ना अपन कंट्रोल होते हैं ऑटोमेटिक। भगवान पाप देगा और भगवान ये करेगा वो करेगा, तो अपन अपने में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है वास्तव में कि भगवान के डर से, तो उसी को डिवाइन पावर कहा जाता है, देवीय ताकत, द पावर ऑफ द डिवाइन। अब देखो जो भगवान से संबंधित पावर है वो कौन सा, थियोक्रेसी। थियो माने वैसे गॉड ही होता है, थियो माने गॉड, थियो माने एक नया जो आया आपके याद करने के लिए टेक्निकल वर्ड, ये याद करो आप, थियो माने गॉड। वैसे ये गॉड गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पेलिंग सही है पर इसको लिखने का सही मेथड ये है GOD, गॉड। गॉड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा, हमेशा ये कैपिटल। गॉड यार सुप्रीम है, एब्सोल्यूट पावर, गॉड के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट पावर है, जो सत्ता उसका अंतिम अधिकारी गॉड ही है। तो गॉड तो अपने आप में कैपिटल लेगा ही लेगा यार, गॉड ही नहीं लेगा तो फिर कौन कैपिटल आप लोग, ये मैं थोड़ी लूंगा, फिर गॉड तो लेगा ही लेगा। तो थियो माने गॉड, थियो माने गॉड, क्रेसी आप जानते हो, क्रेसी लगा दो चाहे आर की लगा दो, बात तो वही आ रही है घूम घूम के। मैंने शुरू में कहा था क्रेसी का अर्थ भी पावर होता है, रूल होता है, आर की का अर्थ भी रूल होता है, सॉरी पावर नहीं, उसका अर्थ भी क्या होता है, रूल होता है, गवर्नमेंट होता है, लीडरशिप होता है, दोनों का अर्थ ये है, साथ में आ ही रहा है, डिमार्की डेमोक्रेसी, ओटार्की ऑटोक्रेसी, मोनार्की, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ऐसे थियोक्रेसी है, थियो मानी गॉड, क्रेसी मानी शासन। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, या तो जो धर्म के नेता है, धर्म के नेता बने फिरते हैं ना लोग, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसको थियोक्रेसी बोल देंगे, या फिर बेस्ड ऑन डिवाइन गाइडेंस। आगे देखो जो देवीय, डिवाइन मानी देवीय गाइडेंस यानी मार्गदर्शन पर आधारित, कि भगवान मार्गदर्शन दे रहा हमें, भगवान के मार्गदर्शन पर आधारित जो धार्मिक नेता है उनके द्वारा चलाई जाने वाले, रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट, या डायरेक्ट आ जाए गॉड के द्वारा या गॉड को मानने वाले लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट है, वो थियोक्रेसी। थियो मानी गॉड, क्रेसी और आर की आप जानते हो गवर्नमेंट। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ जेंडर। अब देखो पावर कहाँ कहाँ आ रहा है, पावर लोगों में भी हो गया, अब जेंडर यानी आप जानते हो जेंडर, मेल होता है फीमेल होता है, उनके कई रूप होते हैं, मदर होता है, फादर होता है, वाइफ होती है, हस्बैंड होता है, ब्रदर है, सिस्टर है। देखते हैं अपन मैन मैन रूट वर्ड, जो मैन मैन वर्ड है उनको पढ़ेंगे अपन। जेंडर माने आपको पता ही है, जेंडर नॉर्मली सबको पता ही है। पैट्रियार्की, पहले रूट वर्ड पढ़ लो अपन, आर्की तो आपको पता ही है। पैट्री का अर्थ होता है फादर, इजी सा है, पी, पैट्री, फादर, पिताजी, पिताजी, ऐसे कर लो,
पेट्री, हो गया याद? पेट्री ऐसे याद हो जाएगा। मेट्री, देखो मेट्री मदर, मेट्री मदर, इजी साक है। पेट्री फादर, पेट्री माने फादर, पेट्री माने फादर, मेट्री, मेट्री माने मदर, मेट्री माने मदर। और नेक्स्ट है ये, क्या पढ़ोगे रे इसको? जिन, देखो वुमन के लिए क्या है? जिन, जिन है गिन है? बताओ देखे क्या है? चलो मैं बता देता हूँ, गायन। इसको गायन पढ़ दो, गायन पढ़ दो, ऐसे गायन पढ़ दो, गायन, ये हो गया गायन। गायन माने महिला। आर की जानते हो आप? अब इजीली समझ में आ गया आपके? अब इजीली आपके समझ में आ गया कि कैसे बनेंगे? देखो पेट्री आर की, पापा के द्वारा जो शासन किया जाता है, घर का मुखिया पापा होएगा। पापा जी अगर घर के मुखिया होंगे तो पेट्री आर की हो गई। वहां पर पुरुष प्रधान समाज होता है, पितृ सत्तात्मक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पितृ सत्तात्मक। पेट्रियार्की, पिताजी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, जो शासन चलाया जाता है अपने परिवार का, तो उसको अपन हिंदी में बोलते हैं पितृ सत्तात्मक। पेट्रियार्की सोशल सिस्टम, एक सामाजिक तंत्र, वेयर मेन होल्ड प्राइमरी पावर, जो प्राइमरी जो मुख्य पावर होता है, प्रधान जो ताकत होती है, वो किस में होती है? मैन में होती है, फादर में होती है। तो ये हो गया पेट्रियार्की, पितृ सत्तात्मक तंत्र मान लो आप, या पितृ सत्तात्मक परिवार, जो भी आगे वर्ड आता है उसके हिसाब से। अगला है मेट्रियार्की। अगर परिवार के पावर का सेंटर मदर है तो मेट्रियार्की हो गई। सोशल सिस्टम, सामाजिक एक तंत्र ऐसा होता है, सिस्टम ऐसा होता है जहां पर वुमन होल्ड प्राइमरी पावर, जहां पर महिलाओं को प्राइमरी पावर होता है, प्रधान पावर, मातृ सत्तात्मक समाज पाए जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रियार्की है वो अपने नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है ज़्यादातर, और जो मातृ सत्तात्मक है ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर। अब ऐसे आप आ जाओ गायन आर्की, गायन आर्की, गायन आर्की। गायन आपको पता है गाय होती है, बेचारी महिला होती है, गाय होती है। महिला क्या होती है? काली गाय होती है। काली गाय होती है तो आप समझ लो, वो समझाने का, काली गाय का मतलब कोई कलर में काली नहीं है। काली का मतलब होता है गाय की तरह उसको संज्ञा दी हुई है कि गाय जितनी सीधी सादी होती है, उससे उसकी एनालॉजी की गई है कि गाय के जैसी महिला होती है। और अपना जो मेरा समझाने का तरीका यह है, यहाँ पर कोई गाय का काऊ का कंसेप्ट नहीं लग रहा, केवल आपके माइंड में बिठाना है। यहाँ टारगेट क्या? आपके माइंड में बैठ जाए। गायनी, गायनी यानी वुमन, गायनार की रूल बाय गवर्नमेंट। आर की तो आपको पता है महिला के द्वारा जो किया जा रहा शासन, वो क्या हो गया? गायनार की। पापा के द्वारा जो शासन किया जा रहा वो पेट्रियार की। मम्मी के द्वारा किया जा रहा मेट्रियार की। महिला के द्वारा किया जा रहा वो गायनार की। तो मम्मी महिला नहीं है कह रहा, फिर तो आदमियों के लिए भी आना चाहिए यार। तो पापा का आ गया, मम्मी का आ गया और महिला का आ गया, तो पुरुष तो रह ही गया अब। तो पुरुष गोलमाल है मामला। चलो अपने तो आगे चलो, कोई फायदा नहीं ज्यादा चर्चा करने में। द पावर ऑफ जेंडर की बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, द पावर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होती है संरचना। अब ये संरचना कैसे होगी आपको पहले मैं समझा देता हूँ। एक होता है हेरारकी, इसको बोला जाता है हेरारकी, इसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। हेरारकी और ब्यूरोक्रेसी संरचनात्मक जो पावर होते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ हायर यानी सैक्रेड, आर की आपको पहले से पता ही है। ए सिस्टम वेयर पीपल आर रैंक्ड। आप वैसे एक ट्रिक सी बता रहा हूं मैं। यहाँ देखो हाई, वैसे ये हाई ऊंचे वाला है नहीं, पर आप समझने के लिए जैसे ऊंचा ऐसे ले लो आप, हाई माने ऊंचा, आपको मानना है ट्रिक के लिए। वैसे हाई की स्पेलिंग है नहीं है, ये तो अपन करते हैं ना किसी को हाई, उसकी स्पेलिंग है यह। तो आर की आपको पता ही है, यानी ऊंचे ऊपर से शासन होता हुआ आ रहा है, ऐसे ऐसे आ गया, वो हेरारकी हो गई। ऊपर से लेके नीचे तक जो शासन हो रहा, पदानुक्रम बोला जाता है इसको, हेरारकी। ऊपर से लेके नीचे तक वो संरचना, संरचना कैसे है?
यहाँ शासन हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। जैसे जैसे ये नीचे नीचे वाला है, इसके ऊपर और कंट्रोल है, इसके ऊपर और है, इसके ऊपर और है। तो ये देखो हाई से लो की तरफ, लो से हाई की तरफ आ गया। तो ये हो गया ना हाई आर्की शासन, ऊंचे लोगों का, नीचे लोगों का, बीच वाले लोगों का। कहने का मतलब ये है कि ये केवल ट्रिक के लिए बताया गया मैंने। हाई से आपके समझ में आ जाएगा, फिर ऊपर से लेके नीचे तक क्या शासन संरचना हो गई है एक विशेष प्रकार की। देखो ए सिस्टम वेयर पीपल आर रैंक्ड, लोगों की रैंक होती है ना वन अबव अनदर। एक जैसे ये है, मैं खुद एक लेक्चरर हूं तो आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर हायरार्की कैसे होती है, यहाँ पर ये ग्रेड 3 का होता है, ग्रेड 3 का बंदा हो गया, फिर ये हो गया ग्रेड 2 का बंदा, ग्रेड सेकंड, और ये हो गया ग्रेड फर्स्ट। हायरार्की बता रहा हूं मैं आपको, ग्रेड फर्स्ट। यहाँ हो गया वाइस प्रिंसिपल, यहाँ हो गया प्रिंसिपल, यहाँ पर हो गया सीबीईओ, यहाँ डीईओ, और बहुत सारे सीबीओ डीईओ। फिर उसके बाद देखो आप जॉइंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, ऐसे खूब ऊपर तक का मामला है, ऊपर से लेके नीचे तक का। ये हायरार्की आपके इजीली यहाँ से समझ में आ गई होगी। ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सीबीओ। यहाँ ये सीबीओ वगैरह कुछ नहीं जानते होंगे, पर अधिकांश बच्चे प्रिंसिपल तक जानते हैं। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक का जो क्रम है उसको हायरार्की बोला जाता है। जहां पर देखो लिखा हुआ ना साफ साफ, वेयर पीपल आर रैंक्ड, जहां पर लोगों की रैंक की क्या की जाती है, वन अबव अनदर, एक की दूसरे से ऊपर होती है, उसकी उससे ऊपर, उसकी उससे ऊपर होती है। तो हायरार्की हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट ऐसे ब्यूरोक्रेसी। देखो ब्यूरो माने ऑफिस, ब्यूरो माने क्या होती है, ऑफिस या डेस्क। जाहिर सी बात है ऑफिसों में डेस्क रहती है, उनके पीछे एक बहुत शानदार कुर्सी होती है, जिस पर बैठने के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सपने होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए अपन रात दिन पढ़ते हैं। तो ये जो ब्यूरो है, ब्यूरो का अर्थ होता है ऑफिस, डेस्क, क्रेसी आप जानते हो। तो उन ऑफिसों में बैठे बैठे जो लोग शासन चलाते हैं, जो लोग उन ऑफिसों में बैठे बैठे शासन चलाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उस प्रकार की गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी। ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम रन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बजाय, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बजाय स्टेट के जो ऑफिशियल लोग हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है। उसी को ही ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, उसी को ही क्या कहा जाता है, नौकरशाही। गवर्नमेंट के नौकर होते हैं ना अपन, जो जितनी बड़ी ऊंची नौकरी कर रहा है वो उतना ही बड़ा गवर्नमेंट का नौकर है। जो यही पदानुक्रम है, पदानुक्रम हायरार्की है। जैसे ऊपर वो जो कैबिनेट सचिव हो गए, कोई सॉरी मुख्य सचिव हो गया, उसके नीचे दूसरे सचिव आ गए, कलेक्टर आ गया, एसडीएम आ गया, तहसीलदार वगैरह, जो भी उनकी हायरार्की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, जो भी मैंने 2-3 नाम लिए हायरार्की है, वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं वो। तो हायरार्की इजीली आपके समझा दी है मैंने। एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे का कंट्रोल होता है, या रैंक में वो ऊपर होता है, उसके ऊपर दूसरा होता है, तीसरा होता है, वो तो हायरार्की हो गई। पदानुक्रम, पद का क्रम चलता रहता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। एक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मानी ऑफिस, ब्यूरो मानी ऑफिस, और ऑफिस में बैठे हुए लोग आपको पता ही है, उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो हो गया ब्यूरोक्रेसी। ज़्यादा टाइम लग गया क्या, लगभग घंटा भर होने को जा रहा है। 2-3 मिनट और लूंगा मैं, आपके जो मेन सफिक्स प्रेफिक्स सब समझ में आ गए। एक दो और, पावर ऑफ करप्शन। देखो करप्शन में, करप्शन का पावर है, करप्शन होता है भ्रष्टाचार। करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार। करप्शन होता है भ्रष्टाचार। करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार। देखो यहाँ पर पहले रूट वर्ड पढ़ो आप, रूट जो रूट में दिए हैं वो पढ़ो आप। सफिक्स क्या दे रखा है, क्लेप्टो। क्लेप्टो का अर्थ होता है थीप यानी चोर। क्लेप्टो का अर्थ क्या होता है, थीप या चोर। चोर हिंदी में हो गया, थीप हो गया इंग्लिश में। क्रेसी आप जानते हो, यानी चोरों का तंत्र, चोरों के द्वारा गवर्नमेंट, चोरों के द्वारा शासन। अब ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं, शासन कौन करता है, कौन चोर है, चोर नहीं है। अपने वन वर्ड की बात यह हो रही है, चोरों का शासन कहाँ होता है, सब सब साहूकारी है। कहाँ पर आता है सर ऐसा चोरों का शासन, हमने तो नहीं देखा आज तक। देखो वन वर्ड पढ़ लो,
वो तो आप बड़े हो गए तब अपने आप समझ जाओगे आप। एक करप्ट गवर्नमेंट, एक ऐसी भ्रष्टाचार भ्रष्ट सरकार, एक करप्ट गवर्नमेंट वेयर लीडर्स, जहाँ के नेता क्या करते हैं, करप्ट सरकार तो क्या करप्ट होती है, वो जो नेता नांगड़े होते हैं वही करप्ट होते हैं, वही सरकार है। एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज, वो क्या करते हैं, एक तो राष्ट्रीय संसाधन का दोहन कर लेते हैं वो, रिसोर्सेज माने संसाधन, रिसोर्स संसाधन, रिसोर्सेज यानी संसाधनों का दोहन, राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन कर लेते हैं नेता नांगड़े। और क्या करते हैं, कहाँ चला गया रे, एक करप्ट गवर्नमेंट वेयर लीडर्स एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन, खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए वो राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन कर लेते हैं। तो अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा करप्शन भी हो रहा है क्या। अपने को तो डायरेक्ट कहीं कहीं चीज होती है, कोई घटना घटित होती है, उससे का ही पता चलता है, बाकी अंदर क्या हो रहा है वो तो अपने को पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसी चीज वो जो चोरी छिपे चीज हो रही है, सामने जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो भ्रष्टाचार तो सबको पता ही है, और चोरी छुपे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बाद में अपने को पता चलता है। लगभग सभी भ्रष्टाचार चोरी छुपे होते हैं। इसलिए ये देखो, कलेक्टो वर्ड काम में आया है, राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, सब राष्ट्रीय संसाधन है, अपन आप और मैं भी राष्ट्रीय संसाधन है, रुपए पैसे धन दौलत खान खदान सब चीजें हैं, एनर्जी सब चीजें राष्ट्रीय संसाधन है। किसी में भी अगर सेंध मार ली चोरी छुपे तो वो कलेप्टो में आ गया, और क्रेसी आप जानते हो वो चोरी का ही तंत्र हो गया, समझ गए, क्लेप्टोक्रेसी। अब आगे चलते हैं अपन, एक दो स्लाइड और बची है। द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर होता है आदेश, नॉर्मली आप समझते हो, परंतु यहाँ पर कानून, ऑर्डर माने कानून, कानून का ब्रेकडाउन कैसे हो गया, कानून कैसे तोड़ा जाता है, एक वन वर्ड है, कानून को तोड़ते हैं उसका वन वर्ड कैसे आएगा। कानून मान लो, आदेश मान लो, आदेश भी कानून ही है, आदेश से ही कानून जारी होते हैं, आदेश कानून, ये है ऑर्डर। इसमें क्या हो गया, ब्रेक, ब्रेक जानते हो तोड़ना, ब्रेक डाउन समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, डाउन यानी तोड़ मरोड़ के नीचे फेंक देना, ब्रेक डाउन किनको, आदेशों को, आदेशों को तोड़ दिया, कानूनों को तोड़ दिया और नीचे फेंक दिया, यानी कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। ऐसे देखो दो वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर, कानूनों की धज्जियां कहाँ उड़ी है, मोबोक्रेसी, मोब होती है देखो, मोब मानी क्राउड, मोब मानी क्राउड या भीड़। अभी आपको लग रहा है यार मोब मानी भीड़ कैसे होती है, देखो एक नाम सुना हो ना आपका, मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग की घटना हुई है, ये 2-3 साल पहले अखबारों में काफी सुर्खियां बनी थी, मोब लिंचिंग। मोब लिंचिंग क्या होती है, लोग समूह में 100-50 लोग होते हैं, कहीं पर एक आधा बंदा होता है, उसकी बेचारे की गलती होती है कि नहीं होती है, या पुरानी दुश्मनी होती है, तो छोटी मोटी गलती पेश करवा के उस पर सभी बंदे हाथ साफ कर लेते हैं। और अगर वो मर भी गया है और कुछ कोई भी उसके साथ घटना हो गई या चोट लग गई या बेहोश हो गया, तो भी क्या कहते हैं कि भीड़ ने उसको मारा। भीड़ का कोई रूप नहीं होता, रूप क्या नहीं होता यार, जानबूझ के सब काम किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट एक कानून लेके आई मॉब लिंचिंग को रोकने का, उस समय ये वर्ड काफ़ी फेमस हुआ था, आप लोगों का सुना हुआ तो इजीली समझ में आ जाएगा। मॉब मानी क्या होती है, मॉब मानी भीड़, और शासन आप जानते हो, क्रेसी आप जानते हो, यानी भीड़ तंत्र, भीड़ तंत्र या भीड़ का शासन। रूल बाय द मासेज, मासेज यानी बहुत बड़े बहुत बड़ा जन समूह है, और मॉब, मॉब मानी भीड़। ओपन केओटिक, प्राय वो क्या होती है, केओटिक अस्त व्यस्त कर देने वाले, मामले को बिखार बिखेर देने वाले होते हैं वो। और क्या होती है, एंड इरेशनल, अतार्किक, बिना लॉजिक के, इलॉजिकल वो बंदे होते हैं, इरेशनल, केओटिक अस्त व्यस्त कर देने वाली भीड़ होती है, या बहुत बड़ा जनसमूह होता है, और वो क्या करता है, शासन चलाता, मतलब कानून अपने हाथ में ले लेता है। उस बंदे की गलती थी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती, परंतु भीड़ ने क्या किया, देख लिया अकेला ही है, कर दो मामला साफ, बस भीड़ ने ले लिया कानून अपने हाथ में, तो ये भीड़ तंत्र हो गया। ऐसा शासन, भीड़ के द्वारा जो शासन किया जाता है कानून हाथ में लेके, वो भीड़ तंत्र हो गया। मोबो क्रेसी मोब लिंचिंग, मोबो क्रेसी मोब लिंचिंग। आगे है एनार्की, अगला वर्ड है एनार्की,
एनार्की, आर की तो आप समझ गए, एन माने विदाउट, एन माने विदाउट, विदाउट माने बिना, विदाउट का अर्थ होता है बिना। पहली बात तो ये विथाउट नहीं है, विथाउट, ये होता है विदाउट, विदाउट, विदाउट। एन माने, एन को क्या पढ़ेंगे अपन, विदाउट। आर की अपन जानते हो, यानी बिना शासन के, बिना गवर्नमेंट के, बिना रूल के, बिना किसी लीडर के। ऐसा ही अगर शासन होगा तो आप समझ ही सकते हो कैसा होएगा, चारों तरफ तराईमाम होएगा, अत्याचार होएगा, कोई शासन नहीं है, कोई रूल नहीं है। तब अब ऐसी गवर्नमेंट क्या होगी, एनआरकी, मानी चारों तरफ क्या होगी, अराजकता होगी, अराजक क्या होगी, अराजकता होगी, एनआरकी। देखो एन मानी विदाउट, आर की आप जानते हैं अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट क्या अब्सेंट है, शासन है ही नहीं, एन हो गया ना, जहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट है ही नहीं। और अथॉरिटी, अथॉरिटी सत्ता हो गई, सत्ता नहीं है जहां पर गवर्नमेंट नहीं है। और लॉलेस, लॉलेसनेस, जहां कानून है ही नहीं। देखो मूल वर्ड था लॉ प्लस लेस प्लस नेस, ये देखो लॉलेसनेस, जहां पर अथॉरिटी नहीं है, कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, जहां पर गवर्नमेंट का एब्सेंस है, ऐसी सरकार क्या होगी, अराजकतावादी सरकार होगी, एनार्की होगी। तो एनार्की भी हो गया और मोबोक्रेसी, देखो आदेश का उल्लंघन हो गया, भीड़ के द्वारा भीड़ तंत्र, जहां पर आदेश है ही नहीं, आदेश बनाने वाले ही नहीं है, वहां एनार्की हो गई, अराजकता फैली गई चारों तरफ। यहाँ पर आदेश तो बन रहा है पर भीड़ करे भाड़ में जाए तुम्हारे आदेश, बस यहाँ के मुखिया में है, हमारे गांव में कोई पत्ता भी नहीं हिलता हमारे कहे बिना। तो वहां पर शासन होता है मोबोक्रेसी का, खुद के द्वारा सेल्फ मेड गवर्नमेंट। और ये हो गई अनार्की, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। लास्ट स्लाइड है, बस लास्ट 2 मिनट ले रहा हूँ, वैसे मुझे पता है वीडियो काफी लंबा हो गया है। द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्डर वाला हो गया, नेक्स्ट स्लाइड अपन ले रहे हैं। अब देखो वन वर्ड तो पूरे हो गए, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको, एक एक क्विक रिवीजन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, बस एक क्विक रिवीजन आपको दिया जा रहा है। द लेक्सिकॉन यानी शब्दकोश एट ए ग्लांस, जो शब्दकोश है उसकी एक झलक, एक झलक दिखा देते हैं आपको, झलक देखने के लिए वैसे ही बेताब रहते हो आप। तो जो लेक्सिकॉन है, जो शब्द मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं शब्दकोश में, जो भी शब्द पढ़ाए हैं उनकी एक झलक ले लेते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाता है। ए स्ट्रक्चरल मैप, एक मैप बनाया है, ग्रीक गवर्नेंस प्रेफिक्सेस, लगभग ये ग्रीक भाषा के जो प्रेफिक्स है वो यहाँ पर लगभग लगभग वो मेंशन किए गए हैं। जैसे यहाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा बताने वाले, मोनो मानी मैंने कहा था एक होता है, मोनो मानी एक होता है, मोनो होता है वन होता है, सिंगल होता है। ऑटो, ऑटो मानी सेल्फ, ये बताया था मैंने, ये भी मैंने इनको ऐड करवाया था आपके सिनोनिम्स में, मैंने कहा था मोनो, सिंगल, वन, ऑटो, ये सब सेम ही हो गए। डिमो, ये बताया था मैंने, डिमो मानी पीपल बताया था मैंने, PEOPLE, डिमो मानी पीपल, लोग, तो लोग बहुत सारे होते हैं, एक तो लोग होता नहीं है, समझ गए। अगला आया था ओलिगो, ओलिगो का बताया था फ्यू, फ्यू मानी ए स्मॉल एंड पावरफुल ग्रुप, स्मॉल एंड पावरफुल ग्रुप, वो पढ़ा था अपन ने, पावरफुल ग्रुप, GROUP। अपन ने क्या पढ़ा था, स्मॉल होएगा, अल्पतंत्र पढ़ा था अपन ने, वहां पढ़ा था। ओलिगो माने फ्यू, फ्यू लोगों के द्वारा की जाने वाली, बहुत कम लोगों के द्वारा, और पावरफुल ग्रुप के द्वारा की जाने वाली गवर्नमेंट पढ़ी थी अपन ने, ओलिगार्की। नेक्स्ट ये देखो क्लास को बताने वाले वर्ड है, क्लास यानी वर्ग या अपना स्टेटस, भाग भाग के स्टेटस लगाते हो ना अपन आप, वो स्टेटस है, इसका क्या स्तर है, इसकी क्लास क्या है, इसका वर्ग क्या है। तो देखो क्लास, एक तो एरिस्टो आया था, एरिस्टो का अर्थ अपन ने बताया था बेस्ट, और क्या बताया था नोबल, नोबल लिखा हुआ है, बेस्ट अपन मेंशन कर देते हैं।
प्लूटो, प्लूटो यानी वेल्थ, धन। एरिस्टो का नोबल वेस्ट, प्लूटो का धन, यह आ गया। अगला कैपेबिलिटी, इसके लिए यहाँ पर पहले जो वर्ड दूसरा था यहाँ पर क्या था, कुछ याद है क्या? एबिलिटी, ABILITY। अब देखो दोनों वर्ड ही कुछ कुछ ये, जैसे एबिलिटी है ये यहाँ पर पूरा फिट बैठ रहा है क्योंकि मानसिक योग्यता अपन ने काम में ली थी। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें अपन इस स्किल को ले सकते हैं। मेरिट, मेरिट में जो आ रहा अव्वल, अपन ने पहले चर्चा की थी, स्किल हो, स्किल या वर्थ, वहाँ पर मेरिट बनती है। टेक्नोलॉजी से संबंधित टेक्नो, ये तो बहुत इजी थे। एबिलिटी बोल दो, कैपेबिलिटी बोल दो। एबिलिटी मानसिक होती है, कैपेसिटी जो फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। एबिलिटी होती है मानसिक, मानसिक योग्यता। कैपेसिटी शारीरिक योग्यता। तो यहाँ पर पहले एबिलिटी वर्ड था, अब की बार कैपेबिलिटी काम में ले लिया। मेरिट आप जानते हो, स्किल या वर्थ। टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे, ये आइडेंटिटी मतलब जैसे अपन परिचय वगैरह देते हैं उससे संबंधित है। जैसे भगवान के बारे में बात हो तो अपन कौन सा काम में लेंगे, थियो काम में लेंगे। फादर से रिलेटेड टू फादर फेट्री, रिलेटेड टू मदर मेट्री, रिलेटेड टू वुमन गाइन, गाइन या गायनी। अगला है सिस्टम और केओस, चाहे कोई तंत्र को चलाना है या अव्यवस्था है। केओस का तो एक ही आपको पता है, मैंने अभी बताया था। ये दो है, एक तो जैसे मोब है, मोब, मोब मानी भीड़, तो भीड़ का तंत्र होगा, वहाँ केओस होएगी, अव्यवस्था होएगी। एक मैंने बताया था एनार्की, तो एन है, एन मानी विदाउट, ये लिखा हुआ एन, एन मानी विदाउट, एन मानी विदाउट। मोब, मोब मानी भीड़ या क्राउड। क्लेप्टो का मैंने बताया था, थीप, चोर। क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोक्रेसी। मैनिया पढ़ेंगे तब क्लेप्टो दोबारा आएगा आपके। ब्यूरो, ऑफिस या डेस्क, वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पर। और हायर रैंक, हेरारकी पढ़ा था वहाँ। एक की रैंक दूसरे के ऊपर होती है, दूसरे की रैंक उसके उसके ऊपर होती है, और उसके ऊपर उससे उसकी नीचे, ऐसे जो ऊपर तक चलते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हेरारकी हो गई। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और आपको लगा कि सर ने काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया, तो आप 1.5 या 2 की स्पीड में देखें। परंतु आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार, 1 घंटा भले ही अपन ने दिया है पर वो वर्ड पूरे जहन में सेट हो गए हैं। तो टाइम अब क्यों बर्बाद करें। सभी को राम राम, धन्यवाद।